This call is now being recorded. ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, ठीक है। और सेकंड चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक एक पद या तो एक मोनोमियल को एक बहुपद यानी एक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सभी स्टूडेंट्स एक बार बता दो जल्दी से, ठीक है। ओके, चलो तो फिर शुरू कर लेते हैं। तो हम जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक पदी से बहुपद में हम कैसे गुणा करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी मोनोमियल को पॉलिनोमियल में, ठीक है। इस बारे में हम पढ़ रहे थे। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको छोटी छोटी चीजें जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, एक तो मैंने आपको ये बताया था कि घातांक का नियम क्या होता है, ठीक है। एक नियम बताया था घातांक का जो मल्टीप्लिकेशन में हमारे यूज होता है। और वो नियम क्या होता है? वो नियम ये कहता है कि अगर ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर है ना, अगर दो आधार एक जैसे हैं और हम उनकी गुणा कर रहे हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं, यानी m प्लस n, ठीक है। ये m और n क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि x की घात 3 गुणा x की घात 2, तो सभी स्टूडेंट्स बताइए इसका आंसर क्या होगा? x की घात 3 गुणा x की घात 2। चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, 5। वेरी गुड। तो यहां पर आप देखिए आधार एक जैसे हैं x, तो मैंने बताया घातांक जुड़ जाते हैं, यानी 3 और 2 जुड़ जाएंगे, यानी x की घात 3 प्लस 2, यानी ये हो गया x की घात 5, ठीक है। अगर मैं कहूं 2x की घात 5 गुणा 4x की घात 3y, तो ये किसके बराबर होगा? तो मैंने आपको बताया था कि संख्या की संख्या में गुणा करो, 2 की 4 में गुणा करोगे तो 8 आएगा। अब देखो यहाँ पर है x की घात 5 और यहाँ पर है x की घात कितनी? 3। तो x की घात कितनी हो गई कुल? 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 5 और 3 8, ठीक है। क्यों? क्योंकि घातांक जुड़ जाते हैं और y ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इनके घातांक क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, ये x है और ये y है। घातांक किसके जुड़ते हैं? जो एक जैसे आधार होते हैं और उनकी अगर गुणा हो रही हो तब घातांक जुड़ते हैं। तो बताइए, ये इसमें ये बेसिक्स हैं आपके, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि इन्हीं बेसिक्स को हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब होता क्यों है? इस नियम से, ये जो घातांक का नियम है इससे ये सब चीजें होती है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैंने आपको बताई थी कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ठीक है, जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर मैं लिख दूं एक्स माइनस के एक्स प्लस वाई माइनस जेड, मैंने ये लिख दिया और इसके बाहर माइनस। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप माइनस को अंदर ले जाओगे, माइनस को जब अंदर ले जाओगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो x माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो y प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो z माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। क्या आपको ये सब चीजें याद है या भूल गए हो? पिछली क्लास में ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है और जब हम उसको अंदर लेकर जाते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो माइनस है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस का हो जाता है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व करिए। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, माइनस का 3m मल्टीप्लाई करना है इसको -2m प्लस 7n माइनस वाई एल। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूँ, तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग सभी को। यस, करिए सभी लोग इसको सॉल्व, तब तक मैं ऑप्शंस यहाँ पर लिख रहा हूँ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
सी। ओके, बाकी लोग भी आंसर देंगे भाई। प्रीति कौशिक, काजल वर्मा, एकता, दीपक वर्मा, इन बच्चों ने, इन इस आईडी नाम से जो स्टूडेंट्स हैं, इन बच्चों ने सी को आंसर किया। सी। ओके, असलम राजपूत नाम से जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी सी आंसर किया है। रोहित, मनोज नाम से हैं, इन्होंने भी सी आंसर किया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, देखो आपको -3m को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये जो ब्रैकेट लगा है, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है इस -3m को। तो याद करो, मैंने बताया था कि भाई आप एक साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3m की कर देना। ठीक है, और जिनको अच्छे से प्रैक्टिस है क्वेश्चन करने की, वो डायरेक्ट दोनों की एक साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर ले जाकर। और मैंने बताया जब माइनस अंदर जाता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो बाहर क्या बचा, माइनस तो अंदर चला जाएगा, सिर्फ बाहर 3m बचा। माइनस जब अंदर चला गया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस जो है ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैंने क्या किया, मैं इस पूरे को एक साथ अंदर ना ले जाकर पहले माइनस को ले जा रहा हूँ। ठीक है, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज कर देगा। 2m पहले माइनस का था तो प्लस का हो गया, 7n पहले प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, yl पहले माइनस का था तो प्लस का हो गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब 3m को मैं ले जाता हूँ, 3m अंदर गया, उसको कौन मिला, 2m। तो 3m गुना 2m, फिर माइनस मिला तो माइनस आ गया, फिर 3m और अंदर गया तो उसको कौन मिला, 7m। 3m गुना 7m, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, फिर 3m और अंदर गया तो उसको कौन मिला, वाई है। 3m गुना वाई है, 3 दूनी 6, m की m में गुना की तो m स्क्वायर, माइनस 3 सत्ते 21, m की n में गुना की तो mn, प्लस। अब देखो, 3 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये m वाई एल, और यही हमारा आंसर। बताइए, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। फिर समझा इसमें दीजिए। क्या? फिर समझा दीजिए। ठीक है, देखो मैंने ये किया है, सबसे पहले मैं माइनस को ले गया हूं अंदर, है ना। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे। पहले मैं माइनस को अंदर ले गया, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज भी बताया था जब क्लास शुरू हुई थी, कि माइनस जब किसी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सारे साइन चेंज कर देता है ब्रैकेट में। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो देखो, 3m तो अपनी जगह है, माइनस अंदर गया तो 2m माइनस का था तो वो प्लस का हो गया, 7n प्लस का था तो माइनस का हो गया, yl माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। माइनस की गुणा करने पर सारे साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब क्या बचा, 3m, और सबके साइन चेंज करके मैंने इसको लिख दिया। अब 3m अंदर गया तो पहले 2m में गुणा हुई, 3m गुना 2m, माइनस है तो फिर माइनस आया, 3m फिर और अंदर गया, उसको 7n मिला तो 3m की 7n में गुणा हो गई। ठीक है, फिर प्लस था यहाँ पर तो प्लस मिला, 3m और अंदर गया तो उसको yl मिला, और 3m की गुणा yl में हो गई। ठीक है, 3 दूनी 6, m की m में गुणा की तो m स्क्वायर, माइनस माइनस, 3 सत्ते 21, m की n में गुणा की तो mm, प्लस प्लस, 3 3 m m y y l l, क्योंकि ये गुणा होंगे ही नहीं, क्योंकि एक जैसे आधार वाले यहाँ पर कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर नहीं है। ठीक है, तो वो MYL ऐसे का ऐसे ही, और 3 एक संख्या है, वो 3 ऐसी की ऐसे। बताइए, अब क्लियर हुआ? मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने किए होंगे, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो क्लास में आपको प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में। ठीक है, तो जो होमवर्क दिया जाया करे आपको, उसको कर लिया करो। किया है ना सभी ने होमवर्क, बताओ।
कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। होमवर्क सभी ने किया है? चलो तो एक क्वेश्चन और करिए। एक क्वेश्चन और करेंगे, सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। -2x को मल्टीप्लाई करना है 3xy प्लस 7y माइनस 9। करिए इसको सॉल्व। हाँ जी, यस, दीजिए आंसर। क्या आंसर होगा इसका? चार ऑप्शंस आपके पास हैं। बी, ओके। बी ओके। एकता, काजल, मनोज मनोज नाम से हैं, प्रीति कौशिक नाम से हैं, असलम हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं भाई आंसर क्या होगा इसका आंसर। नोटबुक में सॉल्व करना सभी लोग, नोटबुक में सॉल्व करना है सभी को, ठीक है, ध्यान से। बी, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। कैसे होगा ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, है ना? तो माइनस जब अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज कर देगा। तो 2x माइनस अंदर जाकर इसको माइनस का बना देगा। ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये जो माइनस है ये अंदर चला गया, अंदर जाकर इसने सबके साइन चेंज कर दिए। अब 2x की गुणा करेंगे। 2x की पहले -3xy में गुणा होगी। 2x गुणा -3xy, फिर माइनस है तो माइनस आया। 2x की गुणा फिर 7y में होगी। प्लस है तो प्लस आया। फिर 2x की गुणा 9 में होगी। 2x गुणा, ठीक है। अब 2x गुणा -3 कितना हुआ? -6। 2 गुणा -3 -6 हुआ। x की x में गुणा करोगे तो x² हुआ। y ऐसे का ऐसे, माइनस 2 की 7 में गुणा करोगे तो 14। x की y में गुणा करोगे तो xy, प्लस 2 की 9 में गुणा करोगे तो 18, और x ऐसे का ऐसे ही। ये हमारा हो गया आंसर। बताइए, समझ आया? इस तरीके से हम करते हैं मल्टीप्लाई एक एक पदीय की बहुपद में मोनोमियल की पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में। फिर से बता दूं? चलो फिर से बता देता हूँ, जितनी बार कहोगे उतनी बार बताऊंगा मैं। बस पोल में आंसर सही कर देगा। मैंने क्या किया? माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई किया। जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2x ऐसे का ऐसे ही, माइनस अंदर जाकर सबके साइन चेंज कर देगा। 3xy प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। 7y प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। 9 माइनस का था तो 9 ये प्लस का हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई जतिन? ये लास्ट क्लास में भी बताया था, आज भी 2 क्वेश्चन करा दिए हैं कि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो सबके साइन चेंज हो गए। अब 2x की गुणा -3xy में हुई। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ गया। फिर 2x की गुणा 7y में हुई। 2x गुणा 7y, फिर प्लस है तो प्लस आ गया। फिर 2x की गुणा 9 में हुई। 2x गुणा 9। ब्रैकेट के अंदर सबके साथ गुणा होती है। ऐसा नहीं सिर्फ इसके साथ करोगे इसके साथ नहीं करोगे, है ना? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें सबको एक जैसा लेकर चलना है। 2x सबके साथ गुणा होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और वही हुआ है। अब गुणा करेंगे कैसे? 2 की -3 में गुणा की -6, x की x में गुणा की x², और y ऐसे का ऐसे ही, माइनस माइनस। 2 की 7 में गुणा की 14, x की y में गुणा की xy, प्लस प्लस 2 की 9 में गुणा की 18, और x ऐसे का ऐसे ही। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। आप सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करिए और आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
आप इसको सॉल्व करना शुरू करो, तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ, करिए। करिए सॉल्व सभी लोग। कर दिया सर। वेरी गुड। हाँ जी, 4 लोगों ने आंसर दिया है, सभी का आंसर सही है। नौ में से 8 लोगों का आंसर सही है। इलेवन में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 12 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ध्यान से करो भाई, पहले माइनस अंदर ले जाओ, साइन चेंज करो, उसके बाद 2m को मल्टीप्लाई करो। मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, ठीक है। और अब भी अगर आप गलत करोगे तो फिर प्रैक्टिस की कमी है। 14 में से 11 का सही है, जिन्होंने गलत किया उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, प्लीज ध्यान से करो। फोर्टीन में से 11 स्टूडेंट्स का सही है भाई। 16 में से 12 स्टूडेंट्स का सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 18 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है और बाकी सबका गलत है। तो गलत अभी भी काफी लोग कर रहे हैं। ए, ओके, वेरी गुड। चलो, तो भाई ध्यान दो इधर, जिनका गलत है। क्वेश्चन है -2m को गुणा करना है -3m प्लस 6n माइनस yn। देखिए, सबसे पहले माइनस की गुणा होगी अंदर, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, हो जाएंगे। तो 2m, ये माइनस प्लस का हो गया 3m, ये प्लस माइनस हो गया 6n, और ये माइनस प्लस हो गया y। बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब 2m की गुणा करते हैं। तो 2m की 3m में गुणा हुई, 2m गुणा 3m,
फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2m की गुणा 6n में हुई, 2m गुणा 6n, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2m की गुणा yl में हुई, 2m गुणा yl, दो तिया कितने हो गया 6, m गुणा m स्क्वायर, माइनस 2 छिक्का 12, m गुणा m mn, प्लस ये क्या बचेगा 2myl। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। बताइए, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने एक पदीय की एक बहुपद में गुणा की थी। अगर हमारे पास कोई द्विपद आ जाए, है ना, द्विपद से मतलब है कोई बाइनोमियल आ जाए जिसमें दो पद हों, जिसमें दो टर्म हो, उसकी गुणा अगर किसी बहुपद में करनी हो तो कैसे करते हैं, आइए वो सीखते हैं। क्वेश्चन है जैसे ये x प्लस 2y की गुणा करनी है z प्लस 3y में। कोशिश करो आप लोग, बताओ आपके क्या क्या आंसर आएंगे, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों के क्या क्या आंसर आ रहे हैं। कोशिश करिए इसको करने की, 2 मिनट है आपके पास, और बताइए आपके क्या आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में टाइप करके। यस, किसी का आंसर आया क्या? और किसी का? अच्छा देखो, इधर देखो सभी लोग, अगर हमें किसी द्विपद की बहुपद में गुणा करनी है तो देखो भाई, आप ऐसा नहीं करोगे जैसा एक बच्चे ने आंसर दिया। अगर इस x की गुणा ना, ये जो x है, इसकी गुणा सिर्फ इसके साथ नहीं होगी, इसके साथ भी होगी। वेरी गुड काजल, ध्यान दो जिन्होंने गलत किया है। पहले क्या होगा, इस x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करो, x गुणा z प्लस 3y। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? फिर प्लस का 2y है, इसकी गुणा इस ब्रैकेट में करो, प्लस का 2y गुणा z प्लस 3y। वेरी गुड, प्रीति कौशिक नाम से स्टूडेंट है। हाँ जी, बताओ ये चीज सभी को क्लियर है? ऐसा नहीं करना है कि x की सिर्फ z में गुणा करो, x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगी, x गुणा z प्लस 3y। और ऐसे ही 2y की गुणा सिर्फ 3y में नहीं करनी है, 2y की साइन के साथ लिखना है। 2y प्लस का है ना, तो प्लस का 2y लिखो और उसकी गुणा पूरे ब्रैकेट में होगी। ये स्टेप क्लियर हो चुका है क्या सभी को? बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या? अब गुणा कर दो सिंपल, ठीक है, अब तो आप कर सकते हो। देखो पहले x की z में गुणा हुई, तो x गुणा z, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर x की गुणा किस में होगी? 3y में, x गुणा 3y, फिर प्लस है तो प्लस आया, 2y की गुणा z में हुई, 2y गुणा z, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर 2y की गुणा 3y में हुई, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। रिपीट करना, चलो रिपीट कर देते हैं। देखो कुछ बच्चों ने क्या किया, x की गुणा कर दी z में, एक्स जेड, फिर लगा दिया प्लस। माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन क्लास में कोई डिस्टर्ब ना करे।
अजीत धानिया नाम से स्टूडेंट हैं, माइक बंद कर लोगे अपना, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या किया, एक्स की जेड में गुणा कर दी प्लस लगाकर और 2y की इसमें कर दी, ऐसे सॉल्व कर दिया, गलत है, ऐसे नहीं होती गुणा। मैं ये कह रहा हूं भाई गुणा तो पूरे में होगी ना, ऐसा थोड़ी ना है, गुणा ब्रैकेट जो लगाया वो पूरे पर लगाया इस पर, ऐसे ही ब्रैकेट जो लगाया पूरे पर लगाया। तो जब आप इस एक्स की गुणा करोगे तो इस पूरे में ही करोगे, यानी एक्स गुणा जेड प्लस 3y, और ऐसे ही फिर क्या है प्लस 2y, एक्स की तो हो गई गुणा, एक्स की तो गुणा हो गई, अब क्या है प्लस का 2y, तो प्लस का 2y लिखो। अब इसकी भी गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करो, गुणा z प्लस 3y। बताइए अब क्लियर हुआ क्या? सभी लोग बताओ, अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, समझ में आ गया तो y टाइप कर दो। पूरे ब्रैकेट में हमको गुणा करनी है, पहले x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का 2y, साइन के साथ लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इस प्लस को यहाँ पर लगाना है, इसको छोड़ना मत। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ, साइन नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से अब आप गुणा कर सकते हो ना, एक्स की जेड में गुणा होगी पहले, एक्स गुणा जेड, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर एक्स की गुणा किस में होगी 3y में, एक्स गुणा 3y, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर 2y की गुणा जेड में हुई, 2y गुणा जेड, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर 2y की गुणा 3y में हुई, 2y गुणा 3y। बताओ इस स्टेप में कोई डाउट? अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ। ठीक है, तो x गुना जेड कितना हुआ, एक्स जेड, प्लस x गुना 3y कितना होगा, 3xy, प्लस 2yz कितना हुआ, 2yz, प्लस 2 की 3 में गुना की तो 6, और y की y में गुना की तो y स्क्वायर, और यही हमारा क्या हुआ आंसर। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, समझ आया ये? बताइए, अब तो कोई डाउट नहीं है, पूरे ब्रैकेट में गुणा करनी है, x की पूरे ब्रैकेट में, 2y की पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका कि इस तरीके से हम गुणा करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए इसको करिए सॉल्व, कैसे करोगे? पहले क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2a, तो माइनस के 2a की गुणा करो पहले इसमें, माइनस 2a की गुणा होगी पूरे ब्रैकेट में 2a प्लस वाई में, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस का b, तो माइनस के b की गुणा करो इसमें, तो माइनस के b की गुणा होगी 2a प्लस वाई। ठीक है, चलो करो गुणा, कैसे करोगे अब इसमें? अब या तो आप एक साथ गुणा कर दो माइनस 2a के अंदर, या एक एक करके गुणा कर दो। पहले क्या करो, माइनस को तो मैं यहीं रखता हूँ, ध्यान से देखो इधर सभी लोग, जिनका आंसर आ गया वेरी गुड, बाकी बच्चे ध्यान से देखें। देखो अब आपको इस माइनस 2a को, ये जो माइनस 2a है, इसको इसके अंदर गुणा करना है। तो देखो इसको करने के तरीके क्या है, या तो पहले माइनस की गुणा कर दो, फिर 2a की गुणा कर दो, ठीक है, या दोनों की एक साथ कर दो, या मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं माइनस को तो यहीं रखता हूं, मैं पहले 2a की गुणा कर रहा हूं, माइनस को यहीं रखा, ब्रैकेट लगाया, 2a की गुणा कर दी 2a में, फिर यहां पर प्लस है तो प्लस आ गया, और 2a की गुणा कर दी y में। क्या आपको ये बात क्लियर हुई मैंने क्या किया है? मैंने माइनस को नहीं छेड़ा, माइनस तो ऐसे का ऐसे ही रखा, ब्रैकेट लगाना है जरूर, ध्यान रखना, अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा, क्योंकि इस माइनस की भी तो गुणा करनी है मुझे अंदर, है ना? अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। दोबारा सुन लो मैंने क्या किया है, जब भी यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऐसे का ऐसे ही रहा, मैंने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस है बाहर, उससे बच के रहना है। अब 2a की गुणा पहले 10 है, फिर 2a की गुणा y में हुई, 2a गुणा y। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई है आपको?
सेम यहाँ पर माइनस मैंने ऐसे ही रखा, पहले ब्रैकेट लगाया, बी की गुणा 2a में करी, बी गुणा 2a, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस आया, बी की गुणा y में करी, बी गुणा y। बताओ सभी लोग बताओ, अगर नहीं समझ आ रहा तो बोल दो सर नहीं समझ आ रहा, अगर समझ आ गया तो बोल दो सर समझ आ गया, चैट बॉक्स में ब्रैकेट लगा के चलना। फिर समझा दो जी। दोबारा समझाऊं, चलो देखो, ठीक है। ये बताओ पहला स्टेप समझ में आ गया? ये जो पहली लाइन लिखी है ये समझ में आ गई है क्या? बोलो, बोल दिया करो, नहीं आई तो नहीं आई बोल दो सर नहीं आई, चुप क्यों हो जाते हो? पहले माइनस 2a की गुणा हुई इसमें, तो माइनस 2a गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, फिर माइनस b की गुणा हुई इस पूरे ब्रैकेट में, माइनस b गुणा ये पूरा ब्रैकेट। मैंने ये बोला कि भाई देखो ये माइनस है बाहर, इस या तो आप एक काम करो, इस माइनस 2a की गुणा एक साथ कर दो अंदर, अगर आप कर सकते हो तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप एक एक करके कर दो, पहले माइनस बाहर रखो, लगाओ ब्रैकेट, ब्रैकेट जरूर लगा लेना जब माइनस हो, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब पहले 2a की गुणा कर दो अंदर, तो 2a की 2a में गुणा करोगे, 2a गुणा 2a, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर 2a की गुणा किस में करोगे, y में, 2a गुणा y। अगेन यहाँ पर माइनस है तो माइनस आया, फिर b की गुणा करोगे 2a में, तो b गुणा 2a, प्लस है तो प्लस आया, फिर b की गुणा करोगे y में, तो b गुणा y। बताओ फिर मैंने क्या बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो अंदर के साइन चेंज कर देना। तो ये देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, 2 दूनी 4, a गुणा ए स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया क्योंकि बाहर माइनस है, और ये हो जाएगा 2ay। सेम इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, b गुणा 2a, और ये प्लस माइनस हो जाएगा b गुणा y। तो यहां से क्या बचा, माइनस का 4a² माइनस का 2ay माइनस का 2ab माइनस by। बताइए क्या आपको ये समझ में आ गया है? काजल, प्रीति, कौशिक, एकता, तीनों स्टूडेंट्स ने एकदम सही आंसर दिया है। बताओ कोई डाउट है इसमें? कुछ ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तो पूछ लो। बस माइनस से बच के रहना, माइनस का तरीका मैंने आपको सिंपल बता रखा है कि भाई जब ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस देखे साइन चेंज कर देना अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स, बताइए क्या आंसर आएगा। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, बताना क्या ऑप्शन इसका होगा सही। जगह कम पड़ेगी क्या? करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। ए, ओके वेरी गुड। सबका ए आएगा आपको। बताइए क्या होगा सही आंसर। ए आया है, ओके ए वेरी गुड, बी वेरी गुड, ए ए
मैंने ए को वेरी गुड बोल दिया तो सबका ए आ गया। साइन, साइन देखो भाई बी, वेरी गुड। अब बी को वेरी गुड बोल दिया तो सब बी लिखोगे। बी, यस, 20 का आंसर होगा। कैसे होगा ये देखो, समझो भाई, ध्यान से देखा करो इधर, है ना। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। 20 का सही आंसर होगा, कैसे होगा देखो। पी सबसे पहले जाएगा इस पूरे ब्रैकेट में, गुणा हो जाएगा। पी गुणा माइनस का पी आर प्लस का एस क्यू। अब माइनस का 2 पी क्यू जाएगा इस पूरे ब्रैकेट में, गुणा हो जाएगा। माइनस का 2 पी क्यू गुणा माइनस का पी आर प्लस एस क्यू। क्या इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, पी गया पहले, पूरे के साथ गुणा हो गया। -2 पी क्यू गया, पूरे के साथ गुणा हो गया। ठीक है, अब देखो, पी अंदर जाएगा तो ब्रैकेट लगाओ, पी के अंदर गुणा करो। पी गुणा माइनस का पी आर, प्लस है तो प्लस, फिर पी की गुणा किस में होगी? एस क्यू में। पी गुणा एस क्यू। बताइए, क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गई है, या दोबारा बताऊं? मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगा लेना ध्यान से। पी की गुणा करी -पी आर में। पी गुणा -पी आर, ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाहर कोई भी साइन हो सकता है, उससे बचना है। फिर प्लस है तो प्लस आ गया, फिर पी की गुणा हो गई एस क्यू में। फिर यहाँ क्या है? माइनस, तो माइनस, ब्रैकेट लगाओ। 2 पी क्यू की गुणा हो गई -पी आर में। 2 पी क्यू गुणा -पी आर, प्लस है तो प्लस आ गया। फिर 2 पी क्यू की गुणा कर दो एस क्यू में। 2 पी क्यू गुणा एस क्यू। बताओ, ब्रैकेट मत भूलना, ब्रैकेट लगाते चलोगे तो आपको आसान होगा, साइन में दिक्कत नहीं होगी। बताइए, क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो अब गुणा करते हैं। पी की गुणा -पी आर में करोगे तो देखो, प्लस माइनस माइनस, पी की गुणा पी में की पी स्क्वायर, और आर ऐसे का ऐसे ही, यही आएगा। फिर क्या है? प्लस है तो प्लस, पी एस क्यू। अब देखो, बाहर माइनस है, इस ब्रैकेट के बाहर कौन है? माइनस है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे और बाहर माइनस हुआ तो साइन गलत हो जाएंगे सारे, इसलिए ब्रैकेट लगाने की आदत आदत डाल लो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए। तो ये 2 पी क्यू प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, गुणा -पी। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को ना सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस यहीं रखा मैंने, इस ब्रैकेट में पहले गुणा वगैरह कर लेते हैं जो भी चीजें। 2 पी क्यू की -पी आर में गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, 2 पी की पी में गुणा करोगे पी स्क्वायर क्यू आर। ठीक है, प्लस 2 पी क्यू की गुणा क्यू में की क्यू स्क्वायर और एस। ठीक है, अब -पी स्क्वायर आर प्लस पी एस क्यू। अब देखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में तो ये प्लस का हो गया। 2 पी स्क्वायर क्यू आर, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। 2 पी क्यू स्क्वायर एस, और यही हमारा आंसर। बताओ, बस ध्यान आपका क्वेश्चन पर अगर होगा तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है ये, क्योंकि साइन हमारे इसमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, प्लस माइनस। बताइए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। खुद से जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतने ज्यादा आप क्वेश्चन सही करोगे। चलो, इसको सॉल्व करो, ये तो आसान सा है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये तो इजी है। हाँ जी,
बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शंस में इसलिए लिखता हूँ जिससे आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े टाइप करने में मोबाइल फोन में, आप ABCD में आंसर दे पाओ। ठीक है, तो आप, मैं आपके लिए इतना सोचता हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ा सोचो, क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद ABCD में आंसर आप दे सकते हो। सी, एकता अंकित कुमार नाम से हैं, काजल वर्मा मनोज मनोज नाम से हैं, निशांत लडवाल नाम से हैं, राहुल हैं, राजेश कुमार नाम से हैं। ये सभी स्टूडेंट्स सी आंसर बोल रहे हैं। असलम राजपूत हैं, दीपक वर्मा नाम से हैं, प्रीति कौशिक के नाम से हैं, इट्स ललित नाम से हैं, ममता मिली मिली हैं, जतिन है। जतिन सी आंसर आया आपका, बताओ कैसे आया, कैसे किया सॉल्व। जतिन दिखाओ, नोटबुक दिखाओ कैसे सॉल्व किया, मुझे देखना है। जतिन माइक ऑन करके बता दो अगर नोटबुक में नहीं किया तो। अजीत धानिया नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाइए। लास्ट क्लास में भी आपने नोटबुक नहीं दिखाई थी, मैंने 2 बार आपसे कहा था, आज भी आपसे कह रहा हूँ, दिखाओ नोटबुक। नोटबुक में क्यों नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ नोटबुक में सॉल्व करो सॉल्व करो। अच्छा कैसे किया, चलो बताओ। इतना अच्छे से समझ में आ गया, बिना नोटबुक खोले सॉल्व हो गए। मैं हर क्लास में सेम चीज बोलता हूँ कि नोटबुक में कर लो, नोटबुक ही नोटबुक रहता है मेरे जुबान पर, नोटबुक 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 करता रहता हूँ मैं हर टाइम, लेकिन आप लोग नहीं करते नोटबुक के साथ। चलो, वाई है, वाई की पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे ब्रैकेट में, वाई इंटू वाई प्लस जेड प्लस ए। फिर कौन है प्लस का एक्स, तो प्लस का एक्स, फिर मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में वाई प्लस जेड प्लस। ठीक है, अब लगाओ ब्रैकेट, वाई की वाई में गुना होगी, वाई गुना वाई, फिर प्लस है तो प्लस आया, वाई की जेड में गुना हो गई, वाई गुना जेड, फिर प्लस है तो प्लस आया, वाई की 1 में गुना हो गई, वाई गुना 1। ठीक है, फिर क्या है प्लस, फिर लगाओ ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाते रहना, एक्स की वाई में गुना हो गई तो एक्स गुना वाई आया, प्लस है तो प्लस, एक्स की जेड में गुना हो गई तो एक्स गुना जेड आया, फिर प्लस है तो प्लस, एक्स की 1 में गुना हो गई तो एक्स गुना 1। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। सब ब्रैकेट में सबके साथ गुणा होती है, और ब्रैकेट लगा के गुणा करना, बाहर साइन कुछ भी हो सकता है, उससे हमें बचना है। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो जैसा है वैसा रहेगा, ब्रैकेट हटा दो आसानी से। वाई स्क्वायर प्लस वाई की जेड में गुणा हो गई तो वाई जेड, प्लस वाई की 1 में गुणा हो गई तो वाई। इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, अंदर जैसा है वैसा रहेगा, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स की जेड में गुणा हो गई एक्स जेड, प्लस एक्स की 1 में गुणा हो गई तो एक्स, और यही हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। बताओ इसमें कुछ पूछना है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस सर। माइनस से आपको बचना है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो साइन चेंज करने हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। n-3m की गुणा करनी है 2 - m + 4m, करिए। ऑप्शंस में लिख रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करें। चलिए,
चारों ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप लोग देख लो आपका कौन सा आंसर आया है और बताओ मुझे। हम्म, सही है ना ऑप्शंस? माइनस प्लस, अच्छा माइनस, अच्छा एक गड़बड़ हो गई ऑप्शन में, यहाँ पर आएगा इसका। हाँ बताइए। बी। बी, ओके। हाँ जी, सिर्फ 3-4 लोगों का ही आंसर आया है, एक का ने डी आंसर दिया है। एक का चेक करो अपना आंसर आप एक बार फिर। अंकित कुमार नाम से हैं, इन्होंने बी आंसर दिया है। एक का आपने सी भी बोला है। बी फाइनल है, चलो ठीक है। काजल अंकित कुमार नाम से हैं, प्रीति कौशिक नाम से हैं, अमित नाम से हैं, गुणपाल नाम से हैं। बी, बी ही इसका आंसर होगा। तो देखो भाई, बेसिक्स हमें नहीं भूलने अपने। देखो मैं ऐसे ही करूंगा बेसिक्स से ही। देखो सबसे पहले एन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो एन इंटू 2 - m + 4n। फिर देखो माइनस के 3m को गुना करूंगा, माइनस का 3m गुना 2 - m + 4n। बताओ इसमें कोई डाउट? बताइए। एन की गुणा की इस पूरे ब्रैकेट में, फिर -3m, साइन नहीं छोड़ना है, 3m माइनस का है, -3m की गुणा की है इस पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब मैं क्या लगाऊंगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट को मत भूलना। एन की 2 में गुणा की, एन गुना 2, माइनस है तो माइनस। फिर एन की m में गुणा की, एन गुना m, फिर प्लस है तो प्लस। फिर एन की किस में गुणा होगी? 4n में, एन गुना 4n। फिर यहाँ पर क्या है? माइनस, ब्रैकेट लगाओ। 3m की गुणा 2 में कर दो, 3m गुना 2, माइनस है तो माइनस। 3m की गुणा m में कर दो, 3m गुना m। फिर प्लस है यहाँ पर तो प्लस आए। फिर 3m की गुणा 4n में कर दो, 3m गुना 4। चलो, अब इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है ये, तो मतलब अंदर के साइन नहीं चेंज होंगे, तो जो जैसा है वैसा लिख दो। n इंटू 2n हो गया, माइनस n इंटू m mn हो गया, प्लस जब n गुना 4n कितना होगा? 4n²। ठीक है भाई, n की n में गुना करोगे तो n², 4 ऐसे कैसे, माइनस, ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सॉल्व कर लो, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है। इस वाले ब्रैकेट के बाहर कौन है? माइनस है। जैसे ही आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखे, तो वहां पर हमें थोड़ा सावधान हो जाना है। तो अब पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूं। तो 3m की गुणा करूंगा मैं 2 में, तो 6m, माइनस 3m की m में गुणा की तो 3m², प्लस 3 की 4 में गुणा की तो 12, m की n में गुणा की तो mn। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा? 2n माइनस mn प्लस 4n²। अब ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा सबके, तो माइनस का 6m, ये माइनस प्लस हो गया 3m², और ये प्लस माइनस हो गया 12m। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो देखो ये ऐड हो जाएंगे, है ना? मैंने ऑप्शन में यही दिया था, तो ये आपका आंसर होगा। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2n
ये -mn और -12mn हो गया, माइनस का 13mn, ठीक है, प्लस का 4m², माइनस का 6m, प्लस का 3m², ये हमारा आंसर है। बताओ, समझ आया ये सभी को? हाँ जी, समझ आया? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम अब नेक्स्ट क्लास में करें या अभी करोगे? बताओ। कर लो, चलो अभी कर लो, करो अभी कर लो। पोल का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, या एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, है ना। चलो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए और बाकी लोग जा सकते हैं।